हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साहिल पांड्या एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग 9 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में बात करेंगे। आज के दिन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और थ्योरी पार्ट बनेगा उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भौतिकी 2024 के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? यह पुरस्कार दो वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। वो हैं जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 से 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी के बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जिसका नाम है वी स्वराट्स का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 3 से 4 अक्टूबर 2024 को राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चौथी पीढ़ी की बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली जिसको हम विस्वराट बोलते हैं का सफल परीक्षण किया। विस्वराट एक मैन पोर्ट ब्लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के उपयोग के लिए विकसित किया जा रहा है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता 6 किलोमीटर तक है। इस तकनीक में ताप स्रोत का पता लगाने और उसे ट्रैक करने के अलावा उसकी छवि बनाने की क्षमता है। आइए अब थोड़ा डीआरडीओ के बारे में बात करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्री की एक अनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और जो इसका मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। जो इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत हैं और इसका जो मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली बायोरिक आंख जेनेरिस बायोरिक विजय सिस्टम को किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में मोनाश यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख डेवलप की है जिसका ह्यूमन ट्रायल सफल रहा है। दुनिया की पहली बायोनिक आंख की वजह से यह अंधेपन से पीड़ित लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। यह एक एडवांस टेक्निक है जिसे जेनेरिक बायोनिक विजय सिस्टम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 6 अक्टूबर को। हर साल 6 अक्टूबर को वर्ल्ड सेरेब्रल पॉलिसी डे मनाया जाता है। इस दिन पर इस गंभीर बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की जाती है। साथ ही इस अवस्था में जूझ रहे मरीजों और उनके परिवार को समर्थन देने की कोशिश की जाती है। 2024 में इसकी थीम है यूनिकली सीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7 अक्टूबर को। विश्व पर्यटन दिवस प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि हर किसी को रहने के लिए एक सभ्य और सुरक्षित जगह का अधिकार है। और इसका जो थीम है वह बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करना। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1985 में मनाया गया था जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अक्टूबर के पहले सोमवार को इस दिवस को निर्धारित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता के लिए 2024 का मिडोरी पुरस्कार किसने जीता है? यह पुरस्कार दो लोगों को मिला है। पहला है बेरा बोरोनोवा और दूसरा है यसावेल अगस्टीना। कजाकिस्तान की बेरा बोरोनोवा और
कजाकिस्तान की बैरो बोरोना और पेरू की यसाबेल अगस्टीना काल्डेरोन कॉलर्स को जैव विविधता के लिए 2024 के मिडोरी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें संरक्षण और स्थिरता में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर 2024 में मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में की गई थी। मिडोरी पुरस्कार जैव विविधता संरक्षण और स्थिरता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को मान्यता देने के लिए ही 2 साल में ये पुरस्कार दिया जाता है। इसमें प्रत्येक प्राप्तकर्ताओं के लिए $1,00,000 की नकद राशि और स्मृति चिन्ह का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम की कांस्य पदक विजेता दीपा करमरकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जिम्नास्टिक। ओलंपियन और कॉमनवेल्थ गेम की कांस्य पदक विजेता दीपा करमरकर ने जिम्नास्टिक से संन्यास की घोषणा की है। छोटे कद की दीपा करमरकर जो स्मॉल वंडर के उपनाम से प्रसिद्ध हैं, जिम्नास्टिक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम स्थापित करने वाली पहली महिला भारतीय जिम्नास्टिक थीं। फ्रेंड्स, अभी इन्हीं करंट अफेयर को और भी डिटेल में समझते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर है अवार्ड्स से। जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन को मिला फिजिक्स में नोबेल। 8 अक्टूबर को फिजिक्स के नोबेल प्राइज 2024 की घोषणा हो गई है। इस साल ये प्राइज एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफरी ई हिंटन और अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन जे हॉपफील्ड को मिला है। नोबेल प्राइज 2024 के लिए विजेताओं की घोषणा 7 अक्टूबर से शुरू हो गई है, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेगी। आइए इसको और भी डिटेल में समझते हैं। नोबेल पुरस्कार हॉपफील्ड और हिंट को संयुक्त रूप से उनकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को संभव बनाने वाले फाउंडेशन डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए दिया गया है। इस वर्ष पुरस्कार विजेता ने फिजिक्स के टूल का उपयोग करके ऐसी विधि बनाई है जो आज की पावरफुल मशीन लर्निंग की नींव रखने में सहायक रही। जॉन हॉपफील्ड ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टोर और रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। जेफरी हिंट ने एक ऐसे मेथड यानी विधि को इन्वेंट किया है जो किसी भी डेटा में स्वतंत्र रूप से प्रॉपर्टी को डिस्कवर कर सकता है। ये उपयोग में आने वाले बड़े आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए जरूरी हो गया है। फिजिक्स में 2023 का नोबेल प्राइज पियर ऑगस्टीन, पेरिस क्राउन्स और एनी हुलियर को मिला था। हमारा अगला अवार्ड है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वीं नेशनल अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ है। 8 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी विजेताओं को अवार्ड और सम्मान दिया। मिथुन चक्रवर्ती को इस साल फिल्म जगत में सबसे गौरवपूर्ण दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आइए इसको और भी डिटेल में समझते हैं। इस साल नाबालिग असिस्टेंट से रेप के आरोपी जॉनी मास्टर से बेस्ट कोरियोग्राफर का नेशनल अवार्ड वापस ले लिया गया है। ऐसा पहली बार है जब किसी कलाकार से नेशनल अवार्ड वापस लिया गया हो। अब तक सबसे ज्यादा नेशनल अवार्ड हासिल करने का रिकॉर्ड एक्ट्रेस शबाना आजमी के पास है। शबाना को 5 बार फिल्म अंकुर, अर्थ, कांधार, पार, गॉड मदर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला है। सबसे कम उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड स्मिता पाटिल के नाम है, जिन्हें 1977 की फिल्म भूमिका के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। उस समय इनकी उम्र महज 25 साल थी। साल 1969 में नेशनल अवार्ड में हिंदी सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के के सम्मान में नई
कैटेगरी दादा साहेब फाल्के अवार्ड को शामिल किया गया है। साल 1969 में देविका रानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म हस्ती रही हैं। तब से लेकर आज तक करीब 54 लोग दादा साहेब फाल्के अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर बनता है स्टेट न्यूज से। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गठबंधन को 84 सीट मिली हैं। आइए इसको और भी डिटेल में समझते हैं। भाजपा ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की और पीडीपी को 3 सीट मिली। एक एक सीट आम आदमी पार्टी, जेपीसी और सीपीआई के खाते में गई हैं। 7 निर्दलीय भी जीते हैं। 90 सीट वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर कुल 3 चरणों में मतदान कराया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल 5 विधायकों को नामित करेंगे। 5 विधायकों के नामित होने पर यह संख्या बढ़कर 95 हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में 18 से 1 अक्टूबर तक 3 फेज में 63.88% वोटिंग हो गई है। 10 साल पहले 2014 में हुए चुनाव में 65% वोटिंग हुई थी। इस बार 1.12% कम वोटिंग हुई है। हमारा अगला करंट अफेयर है डिफेंस से। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास आज से शुरू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 8 अक्टूबर से मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 18 अक्टूबर 2024 तक होगा। इस बार मालाबार 2024 की मेजबानी भारत कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के नौसैनिक भी शामिल हुए हैं। आइए फ्रेंड्स इसको और भी डिटेल में समझते हैं। मालाबार की शुरुआत 1992 में सिर्फ भारत और अमेरिका के बीच एक छोटे से अभ्यास के रूप में हुई थी। 2015 में जापान मालाबार अभ्यास में शामिल हुआ, जिससे यह एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बन गया। 2020 में ऑस्ट्रेलियाई नौसैनिक मालाबार अभ्यास में शामिल हो गई थी, जिससे यह एक चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास बन गया। इस बार के अभ्यास में मिसाइल विध्वंसक, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर जैसे हाई-टेक हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने MH-60R हेलीकॉप्टर और P-8 गश्त विमान के साथ आ रहा है। वहीं अमेरिका का USDOE विध्वंसक भी अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करेगा। जापान भी मुरासामे विध्वंसक के साथ इस खास अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास हिंद महासागर के समुद्रों में होता है। जटिलता और मिशन में शामिल होने के आधार पर यह अभ्यास 6 से 14 दिन तक चलता है। मालाबार युद्ध अभ्यास को दक्षिण पश्चिम भारत में एक तटीय क्षेत्र मालाबार के नाम से जाना जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना USN और भारतीय नौसेना IN ने मूल रूप से 1992 में अभ्यास किया था। पहला मालाबार अभ्यास 2007 में बंगाल की खाड़ी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर बनता है नेशनल से। NCERT और अमेज़न सेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT ने 7 अक्टूबर को अमेज़न सेल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया। इसके तहत ओरिजिनल NCERT टेक्स्ट बुक प्रिंटेड प्राइस पर उपलब्ध कराई जाएंगी। आइए इसको और भी डिटेल में समझते हैं। ये किताबें देश भर में करीब 20,000 पिन कोड पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा NCERT किताबों के प्रकाशन को 3 गुना बढ़ाया और एकेडमी ईयर 2025 से 26 के दौरान 15 करोड़ किताबें प्रकाशित करेगा।
साथ ही 300 मिलियन स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग को जॉयफुल बनाने के उद्देश्य से इंटरैक्टिव और एआई बेस्ड ई बुक को अपडेट किया जाएगा, जिसमें टॉकिंग बुक्स जैसे इनोवेशन शामिल होंगे। अमेज़न के विशाल नेटवर्क के जरिए दूर दराज के क्षेत्र में भी छात्र और स्कूल निर्धारित कीमतों पर पाठ्य पुस्तकें खरीद सकेंगे। इससे सप्लाई में कमी और देरी जैसी चुनौतियों का समाधान होगा और शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित होगी। इस प्लेटफॉर्म पर केवल मूल्य एनसीईआरटी पुस्तकें ही बेची जाएंगी, जिससे पायरेटेड एनसीईआरटी पुस्तकों की बिक्री पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। अमेज़न एनसीईआरटी की निगरानी करने और उन अनधिकृत विक्रेताओं को हटाने में मदद करेगा जो नकली या अधिक कीमत वाली पुस्तकें वितरित करते हैं। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है स्पोर्ट्स से। दीपा कर्माकर ने जिम्नास्टिक से संन्यास का ऐलान किया। भारतीय जिम्नास्टिक दीपा कर्माकर ने 7 अक्टूबर को खेल से संन्यास का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर संन्यास की घोषणा की। वे 2016 में रियो ओलंपिक की हिस्सा रही हैं और 2015 में राष्ट्रमंडल खेल की कांस्य पदक विजेता थीं। आइए इनको और भी डिटेल में समझते हैं। दीपा कर्माकर त्रिपुरा के अगरतला की रहने वाली हैं। दीपा ने 2014 में ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल में महिला के वॉल्ट फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। वह ये उपाधि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थीं। उन्होंने 2015 में हिरोशिमा में एशियाई चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। 2015 में विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियंस में वे 5वें स्थान पर रहीं। त्रिपुरा की दीपा ओलंपिक खेल में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला जिम्नास्टिक बनी थीं। इन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक में हिस्सा लिया था। वह मेडल जीतने से चूक गई थीं। वे फाइनल में चौथे स्थान पर रहीं और ब्रॉन्ज मेडल जीतने से सिर्फ 0.15 अंक कम थे। दीपा कर्माकर को 2017 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2016 में उन्हें देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ में।